मौलाना जर्जीस साहब ने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, कलकत्ता आना है। रास्ते में हमारी सीट के सामने एक और आदमी बैठा हुआ है। थोड़ी दूर ट्रेन दिल्ली से चली गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से चली अलीगढ़। जर्जीस साहब ने बात करना शुरू कर दी अपने सामने बैठे हुए आदमी से। साहब आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जर्जीस। हाँ हाँ चलिए माशाल्लाह, चलिए आप भी हमारी बिरादरी के, हमारी कौम के। थोड़ा सा और आगे बढ़े। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कलकत्ता। फिर उसने पूछा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी कलकत्ता। चलिए माशाल्लाह, तो सफ़र बहुत अच्छा। देखिए चंद घंटों में मामला कितना आगे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गाड़ी इटावा कानपुर इलाहाबाद क्रॉस करती है। साहब आप कलकत्ता में कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मडिया बुरुज। फिर पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? साहब मैं भी मडिया बुरुज। चलिए माशाल्लाह, कलकत्ता के बाद भी हम लोगों का सफ़र एक ही टैक्सी से हो जाएगा। मामला आगे बढ़ता गया, रात हो जाती है। कभी चाय बेचने वाला आता है, मैं उसको पिला रहा हूँ, वो मुझे पिला रहा है। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वो पानी भरने उतर रहा है तो उसके सामान की देख रेख मैं कर रहा हूँ। मैं उतरता हूँ तो मेरे सामान की देख रेख वो कर रहा है, क्योंकि अब सफ़र में एक दूसरे के माल का मुहाफिज हो गया है। एक दूसरे से जान पहचान हो गई है। वो हमारे माल की हिफाजत कर रहा है, मैं उसके माल की देख रेख कर रहा हूँ। रात में दोनों सो रहे हैं। मेरी आँख खुलती है, अपना सामान चेक करता हूँ, ठीक है। अपने सामान के बाद उसका भी देख लेता हूँ, मेरे भाई के सामान को किसी ने लिया तो नहीं है। उसकी आँख खुलती है, वो अपने सामान को देखकर मेरे सामान को भी देखता है कि ठीक है। सुबह हो जाती है, स्टेशन आ जाती है। मेरे भाइयों 24 घंटे के सफ़र में जब तुम एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, यही तो कुरान कह रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वा। जब ईमान ला चुके हो और मोमिन हो चुके हो, जब 24 घंटे के सफ़र में एक दूसरे के जान और माल के मुहाफिज बन जाते हो, तो इस्लाम लाने के बाद पूरी ज़िंदगी तुम एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान और माल की हिफाजत जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद हो गई है। न मेरे माल पर तुम कब्जा करो, न तुम्हारे माल पर हम, न मेरी जान को तुम लो, न तुम्हारी जान के प्यासे हम। मेरे माल की हिफाजत तुम करो, तुम्हारे माल की हम। जब चंद घंटों के सफर में एक दूसरे का मुहाफिज होता है, तो इस्लाम ये कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जानो माल का मुहाफिज रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मुसलमान की तारीफ़ करते हुए एक मुसलमान को उसकी असलियत बताते हैं कि तुम मुसलमान हो। हाँ मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने के बाद तुम्हारे ऊपर मुसलमान कहलाने का हक तुम्हें उस वक्त होगा जब तुम मुसलमान की इस तारीफ़ के अंदर पूरा उतरोगे। क्या है तारीफ़? मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी में भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान तो वो है जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ न पहुँचे। ज़बान से भी न पहुँचे और हाथ से भी न पहुँचे, इसलिए ज़बान को सही इस्तेमाल करो। देखा नहीं, ज़बान का ज़ख़म बड़ा गहरा होता है। लगा इन सबको मोटरसाइकिल मिली है, भीख में देखो कैसे भाग रहे हैं। ये सब सुनने नहीं आते हैं, मौलाना जर्जीस को देखने आते। कौन है जर्जीस जो जी हिंदुस्तान पे आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है? कौन है जिसको मीडिया बार बार कह रही है ममता का मौलाना? ये सब ये देखने आते। देख लिया, हो गए जन्नती, जाओ।
अब इनको जहन्नम में कोई डाल ही नहीं सकता है। मौलाना जर्जीस को देख लिया है, हो गए जन्नतुल फिरदौस का। अरे पेशाब लगता है तो इतना, अगर अब बताओ मैं बैठा हूँ, अगर मुझे लगने लगे तो क्या करूँ? बोलूँ भाई बैठिए मैं अभी आ रहा हूँ? अरे जब मैं रोक सकता हूँ तो आप लोग इतना नहीं रोक सकते? थोड़ा मामला है, 1.5-2 घंटा तो बोलता ही हूँ, फिर इतना सुनने के बाद भी देखो वो साहब उठ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, इतना सुनने के बाद भी। और आपकी भी गलती नहीं है इसमें। मगरिब के बाद से जब प्रोग्राम शुरू होगा तो कितनी देर कोई आदमी बैठेगा, मैं भी इस बात को समझता हूँ। कितनी देर बैठेगा? यकीन मानिए पूरी रात सोया नहीं। हमारे मेज़बान साहब जिनके घर पर मैं रुका था, उन्होंने फ़ोन पर किसी को बताया कि मौलाना जर्जीस का टाइम 12 बजे है। तो मैं समझा कि कमेटी के ज़िम्मेदार आदमी हैं, 12 बजे टाइम होगा। तो 11 बज ही चुके थे। मैंने कहा अब क्या सोएं हम, 12 बजे टाइम होगा। मैं 12 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब कोई आए, अब कोई आए। होता 12 का 12:15, 12:30। मैंने 1:30 पर 22 मिनट पर अपने ज़िया भाई को जगाया जो गुमानी से आए। मैंने कहा यार ये कोई तुक है, 1:30 बजने जा रहा है, अभी तक कोई आया नहीं मुझे लेने के लिए। हैं 1:30 बज गया? हाँ, और 1:30 बज गया। फिर उन्होंने फ़ोन किया, बाद में पता चला कि साहब 2 बजे टाइम है। जबकि मैं हिरनपुर की तकरीर में कह चुका था, अभी इसी महीने के शुरुआत में 27 फरवरी को हिरनपुर में मैं कह चुका था कि 12 बजे के बाद झारखंड में हमें जहाँ भी टाइम मिलेगा मैं आइंदा उस इलाके में नहीं आऊँगा। भाई उम्र जब मेरी 18-20 साल थी तो चलो ठीक था। अब आप सोचो जिसके रोज़ प्रोग्राम हो और 2-2 बजे आप टाइम देंगे हमें, हैं? कहाँ मारी गई अकल हमारी? कहाँ जा रही है हमारी अकल? और 2-2 बजे तक ये बैठेंगे बेचारे। साहब फजर तक चलेगा जलसा, तो ठीक है दूसरे मौलाना को भी रखिए हमारे बात बोलने के लिए। हमें उस टाइम में दीजिए जब लोग चाको चौबंद रहें, गैर मुस्लिम लोग भी रहें, तब तो वेद के मंत्र अंतर पढ़ने में अच्छा लगता। 2 बजे आप लाख के ये हिंदू भाई बैठे, हम नहीं मानते आपकी बात, नहीं मानेंगे। अरे 12 बजे तक तो चलो एक बात है। बंगाल के प्रोग्राम में ज़्यादा देना शुरू कर दिया हूँ। क्यों? बंगाल में 10 बजे टाइम मिलता, 12 बजे जलसा ख़त्म, आदमी सो ले, आराम कर ले, ये कर ले। 2 बजे टाइम दे रहे हैं मुझे। तो खैर चलिए, अब तो दे ही चुके हैं, आगे के लिए हम भी थोड़ा सा सोचेंगे। मेरे भाइयों सुनिए, आपकी भी गलती नहीं है, उठना है, जाएंगे 2 बजे तक। कौन आदमी बेचारा अब कमर सीधी करेगा, उठेगा बैठेगा? हम लोग तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बोलते हैं तो ये चलो थोड़ी बहुत। आप लोग तो यहाँ अब बहुत से लोगों पर अगर नज़र डालें तो यहीं सो रहे होंगे। लेट देखिए ससुराल में आए हैं बेचारे, देखिए अब इनका क्या किया जाए? नहीं सोने दीजिए, जलसा सुनना फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। अगर कोई आदमी सो जाता, फजर में उठ के नमाज़ पढ़ लेता, ये बड़ी अच्छी बात है, ये जलसे से बेहतर है। और पूरी रात जलसा सुन ले और घर जाए और सो जाए और फजर में ना पहुँचे तो ये जलसा भी बर्बाद और सवाब से भी महरूम और पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। लेकिन इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप यहाँ सो रहे हैं, इससे बेहतर है कि जाइए अपने बीवी बच्चों में सोइए, कोई सवाब भी मिलेगा। मौका मिल जाए तो जिहाद भी कर लीजिए, उस पर भी नेकी है। तो यहाँ सोने से बेहतर है कि वहाँ चले जाइए। तो एक मशवरा है मेरा, वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो अब जिहाद को कहीं ऐसा ना हो कि जी हिंदुस्तान वाला कह दे मौलाना जर्जीस जलसे में कह रहे हैं जिहाद। अब मैं दूसरा जिहाद कह रहा हूँ जो बीवी के साथ किया जाता है, जो अपने बच्चों के लिए मेहनत और कोशिश की जाती है। पढ़ाना लिखाना भी तो जिहाद है। किसी बच्चे को गलत रास्ते पे चल रहा, शराबी जुआरी है, उसको नेक रास्ते पे लाना भी तो जिहाद है। बीवी बदचलन है, बुरी है, गलत है, उसको सुधारना और गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पे लाना भी जिहाद है। मैं उस माना में कह रहा हूँ, कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से निकलो तलवार लेके बीवी को भौंक दो, मौलाना जर्जीस ने कहा जिहाद। मैं वो जिहाद नहीं बता रहा हूँ आपको। तो बात दूसरी तरफ निकल गई। तो मेरे भाइयों मैं कहना क्या चाह रहा था, अच्छा आप बताइए मैं कहाँ से भटक गया हूँ, क्या सुना रहा था मैं? हाँ
मुझे भी याद नहीं रह गया क्या बोल रहा था, किसी को मालूम है? हैं? अरे वो तो हो गया था यार। हैं? हाँ बताओ, अपनी अपनी कोशिश करो, देखता हूँ कि कौन हैं? वो सब हो चुका था यार। আমি বাংলা বুঝতে পারবেন কিন্তু বলতে পারবেন না, बांग्ला समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बस यही दिक्कत है। चलिए हमको भी याद नहीं रहा। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, ये मैं बोल रहा था जिसकी ज़बान से और हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, जो कोई नहीं बता पाया। इससे पता चलता है कि आप कितने गौर से सुन रहे थे। 2 बजे टाइम दोगे तो यही हाल होगा। मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि ब्याज हराम है और आपकी खोपड़ी में बैठ जाए कि जर्जी साहब ने कहा प्याज हराम है, और कल दावत कर दो और खिलाने में खाने में प्याज रख दो और मैं खा जाऊँ तो मारो थप्पड़ साथ कमीना। कल तो कह रहा था प्याज हराम है और आज खुद खा रहा है। ये वक्त सुनोगे तो ऐसा ही होगा। तो अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी, ज़बान का ज़ख्म बहुत गहरा है। याद रखिए आपकी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये ज़बान ही का ज़ख्म था। अब आइए मौजूदा माहौल पर, ये ज़बान ही का ज़ख्म था कि अहमदाबाद की साबरमती नदी के अंदर हमारी ही एक बहन आयशा नाम की लड़की नदी में कूदकर आत्महत्या करके अपनी जान समाप्त कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है और हराम मौत मर जाती है। ये इसी ज़बान का ज़ख्म था। शौहर ने क्या कह दिया था? उसने कहा देखो अगर आप अपनाओगे नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसने क्या कहा? हाँ कर ले, खुदकुशी करते हुए अपनी वीडियो बना के भी भेज देना। ये ज़बान का ज़ख्म था, ज़बान का। और इसी ज़बान का ज़ख्म लगा। जहेज़ तो एक चीज़ थी, जहेज़ की डिमांड ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं किया। वो तो अपने घर चली गई थी, कई महीने वो रही अपने घर में, सोच रही थी अब मामला बन जाए, संभल जाए। जहेज़ को तो ठीक है, जहेज़ एक हिस्सा है उसका, लेकिन जहेज़ के मामले में समझाया जा रहा था मेरे बाप गरीब है, ये है वो है, जितना ला सकती थी दे सकती थी उतना दिया गया, जब भी आती हूँ घर पे उतना दे। लेकिन ज़ख्म कौन सा था? वीडियो बना के भेज देना, जा मर, तुझे जो करना हो कर, मरना हो तो मर, वीडियो बना के भेज देना। ये ज़बान का ज़ख्म था। नबी अकरम ने सबसे पहले क्या कहा? अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। ये ज़बान का ज़ख्म होता है, ज़बान का ज़ख्म जो इंसान को चाकू और खंजरों का ज़ख्म भरा जा सकता है, लेकिन ज़बान से जो ज़ख्म दे दिया जाता है वो नहीं भरता है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, और दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई वयदी, और मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से भी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे। गाली देना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी की तरफ इशारा करके ऐसे मारने का इशारा करने को भी हराम करार दे रहे हैं। किसी को आप इशारा करके भी मारने की धमकी भी नहीं दे सकते हो, किसी को इशारा करके मारने का इशारा भी नहीं कर सकते हो। मन अशारा मन अशारा मन अशारा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हदीसों में फरमाया कि जिसने अपने भाई की तरफ इशारा कर दिया, ऐसे किया वो हम में से नहीं, ऐसे किया वो हम में से नहीं, ऐसा किया वो हम में से नहीं, ऐसा किया वो हम में से नहीं। इशारा करना भी हराम है, चाहे जाए कि उसको मारा जाए, चाहे जाए कि उसको हम अपने हाथों से उसको मारें और पीटें। मारना पीटना तो बहुत दूर की बात, इशारे से मारने का इशारा करना भी हराम है। मेरे भाइयों,
इस्लाम जो इशारा तक करने को मना कर रहा है, वो मारने और पीटने को, हाथ पैर चलाने को कैसे जायज़ करार देगा? इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हाँ, और ये भी सुन लो कि ईमानी रिश्ता, इस्लामी रिश्ता सगे रिश्ते से बढ़कर है। ईमानी रिश्ता सगे रिश्ते से बढ़कर है। मसलन कोई मेरा सगा भाई है और एक आदमी मुसलमान है, इस्लाम लाया है, ये ईमान वाला जो भाई है ये सगे भाई से ज़्यादा बढ़कर है हमारे लिए। अब दलील सुनिए। जंगे बद्र के अंदर 70 सहाबा, जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर कत्ल कर दिए गए और 70 ही काफिरों को कैद करके लाया गया। सुनिए, बहुत दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 70 काफिरों को कैद करके लाया गया। उन 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाली जाने लगीं। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, आए सहाबी तुम 5 लोगों के पैरों में बेड़ियाँ डालो, ऐ सहाबी तुम 10 आदमियों के काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डालो। सबको हुक्म दे दिया। एक आदमी 10 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाले। 7 लोगों ने मिलकर 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियाँ डाली। इन काफिरों में जो 70 काफिर लाए गए, इन काफिरों में एक काफिर था जिसका नाम था आदी इब्ने उमैर। एक काफिर था जिसका नाम था आदी इब्ने उमैर। ये मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। किसके भाई थे? मुसाब इब्ने उमैर के भाई थे। और मुसाब इब्ने उमैर सहाबी हैं। उमैर के 2 बेटे, एक का नाम मुसाब और एक का नाम आदी। मुसाब तो मुसलमान थे और आदी काफिर थे। मुसाब तो अल्लाह के रसूल के साथ लड़ रहे थे, जंग बदर में नबी का साथ दे रहे थे, और आदी अबू जहल का साथ दे रहा था जंग बदर में। यानी एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ। अजीब जंग थी। अबू बकर नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन अबू बकर का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा है। अजीब अजीब मामला था। अजीब जंग थी। पहली जंग थी इस्लाम की, बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, यहाँ भाई भाई के खिलाफ। जब आदी इब्ने उमैर भी पकड़ा गया काफिरों के साथ, और जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, तो वहीं पर मुसाब इब्ने उमैर, आदी का सगा भाई भी खड़ा था। आदी इब्ने उमैर के सगे भाई मुसाब इब्ने उमैर खड़े थे। वो अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियां देख रहे थे। तो मुसाब इब्ने उमैर ने आकर उस सहाबी से कहा जो उनके भाई के पैरों में बेड़ियां डाल रहा था, थोड़ा सा टाइट करो, यहाँ से कसो। अरे ये फौरन बेड़ियां तोड़ने में बड़ा माहिर है, ये ताला तोड़ के भागने में बहुत माहिर एक्सपर्ट है, इसको पकड़ो, यहाँ से कसो, यहाँ से उसको जकड़ लो, कहीं भाग ना जाए। तो वो साहब ये रसूल को मालूम नहीं था कि ये इनका सगा भाई है। वो सहाबी जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, मुसाब से कहते हैं कि तुम तो मेरी अच्छी मदद कर रहे हो, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता रहे हो। बेड़ियां बहुत टाइट कर दी। जब बेड़ियां कसी जाने लगी, टाइट होने लगी, तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और मुसाब इब्ने उमैर से कहता है, मैं थूकता हूँ तेरे जैसे भाई के ऊपर। जो काफिर भाई था वो मुसाब अपने सगे भाई से क्या कह रहा है, मैं थूकता हूँ तेरे चेहरे पर, शर्म नहीं आती तुझे? कैसा तू मेरा भाई है? तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू खड़ा होकर देख रहा है और मशवरा और दे रहा है कि टाइट कर दो। लगता है तेरी रगों में उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है। अरे उमैर का तू भी बेटा है, उमैर का मैं भी बेटा हूँ, एक ही बाप की हम दोनों संतान हैं, औलाद हैं, लेकिन तेरे भाई होने पर मुझे शर्म आती है। तू कैसा मेरा भाई है? मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये जुमला सुना आदी की ज़बान से, अपने सगे भाई की ज़बान से, तो चीखते हुए कहा, खामोश, हाय आदी, चुप, खामोश।
किस भाई की बात कर रहा है तू? हाय आदि, तेरी रगों में भी उमैर का खून है, मेरी रगों में भी उमैर का खून है। तू भी जिस बाप का बेटा है, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, ये सब कुछ सच है, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है। आए आदि, तू मेरा भाई नहीं है। आदि कहता, वाह, बाप एक माँ एक, खून तेरी रगों में भी दौड़ रहा है, मेरी रगों में, फिर भी मैं भाई नहीं। मुसाब इब्न उमैर कहते हैं, ये सच है कि तेरा बाप और मेरा बाप एक, तेरी माँ मेरी माँ एक। जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस माँ का दूध तूने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। आदि कहता, फिर तेरा भाई कौन है? अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो मुसाब इब्न उमैर कहते, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। मेरा भाई वो है, इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा है, और तूने ये कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा शरीक भाई, दूध शरीक भाई से अफजल है। कलमा शरीक भाई दूध भाई से ज्यादा अफजल है, उससे वो उससे ज्यादा सम्मानित है। मैं इसको भाई मानता हूं, तुझे भाई नहीं मानता। मेरे भाइयों, मुसाब इब्न उमैर का ये जुमला हमें बतला रहा है कि इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को अपने सगे भाई से ज़्यादा अहमियत देता है। कलमे की बुनियाद पर जब कोई भाई बन जाता है तो सगे भाई से ज़्यादा अहमियत रखता है। यही तो वजह थी कि गालिबन ग़ज़वा मौता के मौके पर अल्लाह के नबी ने कुछ सहाबियों को जंग में लड़ने के लिए भेज दिया और कुछ सहाबा को जख्मियों की मरहम पट्टी करने के लिए मुतय्यन कर दिया और कुछ सहाबा को जख्मियों को पानी पिलाने के लिए मुतय्यन कर दिया। सुनो मेरे प्यारे भाइयों, ग़ज़वा मौता का ये मंजर, जो सहाबा जख्मियों को पानी पिलाते हैं, वो एक एक करके ढूंढ रहे हैं कहां जख्मी कोई सहाबी पड़ा है। एक झाड़ी में झांक कर देखा तो एक सहाबी कराहते हुए नजर आए। मैं प्यासा हूं, कोई मुझे पानी पिला दे। मैं प्यासा हूं, कोई मुझे पानी के चंद कतरे दे दे। ये सहाबी पानी का प्याला लिए हुए थे, उस जख्मी भाई के पास जाते हैं, लो ये पानी पियो। उन्होंने पानी का प्याला रख दिया जमीन पर और अपने जख्मी सहाबी को उठाया, अपने सीने से लगाया, पानी का प्याला उठाकर उनको पिलाना चाहा। होठों तक प्याला जाता है, पानी का एक कतरा भी अभी हलक के अंदर नहीं गया। इतने में दूसरे सहाबी चीखते हैं, पानी पानी, काश मुझे भी कोई पानी पिलाता। मेरे भाई, तुम्हें पानी पिलाने वाला कोई आया है, अगर पानी ज्यादा हो तो एक घूंट छोड़ देना, मैं भी पानी पी लूंगा। इस सहाबी ने पानी का प्याला वापस कर दिया। देख के आओ जरा उस आदमी को, देखो जो करा रहा है, देखो वो मुझसे ज्यादा जख्मी लगता है, उसको मुझसे ज्यादा पानी की तड़प है, उसको मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत है। इस सहाबी ने उसको लिटाया और दूसरे सहाबी के पास पानी का प्याला लेकर पहुंच गए। उनको उठाया, पानी का बर्तन उनके होठों तक ले गए। अभी हलक के नीचे कतरा न गया था, होठों से प्याला न लग पाया था। इतने में तीसरे चीखते, मेरे भाई
अगर एक घूंट पानी बच जाए तो मुझे भी पिला देना, अगर थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए तो मुझे भी दे देना, अगर ज्यादा हो चंद कतरे ही मुझे मिल जाएं तो काफी है, मेरे होंठ सूख चुके हैं, खुश्क हो गए हैं। इस दूसरे ने भी कहा देखो उनके पास जाओ, शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासे लगते हैं, शायद वो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। इस आदमी ने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया, ये तीसरे को पानी पिलाने जाते हैं। उस आदमी की सांसें उखड़ रही हैं। इन्होंने पानी का प्याला जमीन के ऊपर रखा, उस सहाबी को उठाया, उठाते हुए ही उस सहाबी की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज हो गई। ये पानी का बर्तन उनके होंठों पे लगाता है लेकिन होंठ खुल नहीं रहे। इन्होंने सीना चेक किया, धड़कने नहीं है, पानी का प्याला जमीन पर रखा, उनको हिलाया डुलाया लेकिन समझ गए अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह, तीसरा आदमी पानी भी नहीं पी सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। उन्होंने सोचा चलो दूसरे के पास आए, लौटकर इसको ही पिला दे। जैसे ही दूसरे के पास आए, क्या देखते हैं कि उसकी आवाजें भी बंद हो चुकी हैं, वो भी पानी पानी अब नहीं पुकार रहा है। ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। चलो पहले के पास चलें जिससे पहले बार मुलाकात हुई थी, उसको पानी पिलाया था। जैसे ही उसके करीब जाते हैं, क्या देखते हैं कि पहला भी औज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, आबे हयात से अपनी प्यास बुझा चुका है। वो भी अब मेरे पानी का मोहताज नहीं है, वो भी इस दुनिया से जा चुका है, वो भी जन्नत की नेमतों में उसकी रूह जा चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, प्यासे थे लेकिन अपने भाई की प्यास की वजह से अपनी प्यास को कुर्बान कर दिया, उसकी तरफ रेफर कर दिया। दूसरे को पानी की जरूरत थी लेकिन उसने तीसरे की तरफ रेफर कर दिया। तीसरे पे के पास गए तो पानी का प्याला ले जाने से पहले ही वो जा फ्री के सुपुर्द कर चुका। लौट कर दूसरे के पास आए, दूसरे ने भी तीसरे के लिए अपनी जान दे दी। लौटकर पहले के पास आए, पहले ने दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। मुसलमान वो होता है जो अपने लिए नहीं जीता, मुसलमान वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों को तकलीफ नहीं देता है, मुसलमान वो होता है जो दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए मर मिटना जानता है।